Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तक हमने इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा है, तो अब हम देखते हैं जो हमने उसमें सर्किट में जो जो सिंबल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स हमारे यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो प्लीज़ आप केयरफुली इसको समझ लो, क्योंकि आगे जब आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द पिक्स, लाइक बैटरी बना रहे हो या बल्ब बना रहे हो, सेल बना रहे हो, वायर बना रहे हो, ये बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपने इसके कुछ सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स को ही आपने केयरफुली देखना है और वही सिंबल्स आपके पिक्स में सर्किट जब हम बनाएंगे तब वही यूज़ होंगे। अब जैसे हमारा देखो बेटा, इसमें पहला सिंबल हमारा आ रहा है वायर का। वायर देखो ऐसी हमारी होती है ना, वायर वायर का सिंबल क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आएगी वो आपकी सिंबल डिनोट करेगी। आपने पीछे सर्किट में देखा होगा, मैंने स्ट्रेट लाइंस वहाँ पे ड्रॉ की हुई है जिसको हम सिंबल बोलते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है वायर की, बेसिकली इट अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सर्किट टू अनदर। ये करंट को प्रॉपरली फ्लो करने देता है एक सर्किट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। सेकेंड है स्विच ऑन। स्विच ऑन, ये स्विच ऑन है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इस टाइप का मीन्स यहाँ पे कहीं आपका सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, पूरा क्लोज्ड सर्किट है। तो व्हेन द स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन करंट विल फ्लो। जैसे आपने स्टार्टिंग पिक में देखा था, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा पूरा सर्किट चल रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और वो ओपन क्लोज सर्किट है और इसके कारण हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होता है। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ। स्विच ऑफ इस टाइप का जैसे हमारा है, स्विच ऑफ है तो ये हमारा, ये इसका सिंबल है। ये जो सिंबल है इसमें देखो हमारा सर्किट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो है एक ओपन सर्किट है। व्हेन द स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन द करंट विल नॉट फ्लो। करंट फ्लो नहीं होगा, आपका बल्ब फ्लो नहीं होगा। इसीलिए आपके अभी तक हमने 3 सिंबल्स के, वायर का, स्विच ऑन का एंड स्विच ऑफ का। आपने इनको ध्यान रखना है, आगे सर्किट्स में यही ड्रॉ होंगे सिंबल्स और जिससे आपका सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिक सेल। ये देखो ये इलेक्ट्रिक सेल है, हर उसमें आपको सर्किट में ये सेल ड्रॉ करना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है। ये देखो आपने, जब मैंने आपको पहले आपको दिखाया था ओपन और क्लोज सर्किट सिखाया समझाया था, उसमें मैंने आपको सिंबल दिखाया था इस सेल का। अब इस सेल के सिंबल को, इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है। देखो बच्चे, जो सेल होता है, सेल के हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से डिनोट होता है और नेगेटिव टर्मिनल माइनस से डिनोट होता है। ठीक है। अब ये जो, अब देखो प्लस और माइनस में बड़ा कौन सा होता है, प्लस बड़ा है या माइनस बड़ा है? ऑब्वियसली बड़े, प्लस से ही नंबर इंक्रीज होगा ना, और माइनस से नंबर डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे आपने लंबी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, थिकर लाइन, और जो आपकी नेगेटिव का है वो आपकी शॉर्टर लाइन आएगी। ठीक है। जो वर्टिकल लॉन्ग लाइन आएगी वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की होगी, वर्टिकल जो आपकी स्मॉल लाइन आएगी वो आपकी नेगेटिव की आएगी। ठीक है। आगे आता है हमारा बल्ब। बल्ब, ये देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस बल्ब इन एवरी सर्किट। सो बल्ब का ये सिंबल आपने याद रखना, दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिंबल। ये बल्ब का सिंबल है। ये बल्ब का सिंबल, अगर ये ग्लो करेगा, ये सिंबल आपका जो है, अगर ये स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स क्लोज सर्किट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ओपन सर्किट होगा या स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड लास्ट कम्स बैटरी। ये देखो ये बैटरी है। बैटरी को आपका इस कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं हम, ये सिंबल से। बेसिकली बैटरी में क्या होता है, 2 और मोर सेल्स हम इकट्ठे रखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, जब हमने सेल्स इकट्ठे रखने हैं तो वो टू सेल्स या 2 से ज़्यादा सेल्स होंगे तो ये ऐसे रखे जाते हैं, मीन्स प्लस प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं। तो ये जो आपका 2 साइड्स पे, एक्सट्रीम्स पे, एक साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है।
ये थे हमारे सारे सिंपल्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। अब हम आगे ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये देखो। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम है जो सारे अरेंजमेंट्स दिखाता है, बल्ब की, सेल की, स्विच की, वो सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट करता है, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। इसमें सर्किट डायग्राम में हमारे को एक सेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो सर्किट डायग्राम हमने किसी बड़ी चीज़ के लिए, ज़्यादा यूसेज के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे इस पिक में ये बल्ब है, बल्ब हम का सिंबल हमने यूज़ किया। फिर ये सेल है, हमने एक सेल की। अगर हमने ज़्यादा के लिए बड़ा यूज़ करना है तो हम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ सेल का सिंबल किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हमने स्विच की है, ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, ये ओपन सर्किट से हमने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है बेटा, हमारी बैटरी की। अब बैटरी जो हमने पहले पढ़ी है उसकी थोड़ी सी आगे डिटेलिंग कर लेते हैं। बैटरी बेसिकली क्या होता है, बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम इकट्ठे करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको हम सेल्स को, कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। आपने एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हमने कनेक्ट करने तो वो कभी से दोनों जैसे पॉजिटिव टर्मिनल्स कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। हमेशा एक का पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, कभी ऐसे ना। सो ये ऐसे बनता है ताकि एंड में जितनी मर्जी बैटरीज आपके सेल्स आपके साथ में ज्वाइन किए हों, एंड में एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स में एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल होल्डर। सेल होल्डर क्या होता है, बेसिकली सेल होल्डर एक कंपार्टमेंट होती है जिसके बीच में आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठे कर सकते हो, सो एज टू फॉर्म अ बैटरी। बैटरी के लिए ज़रूरी नहीं है 2 ही सेल्स चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उससे आपकी बैटरी बनती है। ठीक है, कम्स इस चैप्टर में कुछ आपके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे बल्ब विल ग्लो ओनली इफ़ अ सर्किट इज़ क्लोज, ये हमने पहले पढ़ा ना। बल्ब तो ग्लो हमारा तभी करेगा क्लोज सर्किट में जहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है, प्रॉपर फ्लो आपका करंट का हो रहा है, वो तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर आपका सर्किट कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उस केस में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ क्लोज सर्किट में ही बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, और बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जिसके अंदर से फिलामेंट में जब आपका करंट पास होता है तो फिलामेंट ग्लो, गर्म होता है, गर्म होने से वो ग्लो होता है, ग्लो करने से आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, जो वो अगर फिलामेंट आपका ठीक है, वो ग्लो करता है, करंट उससे फ्लो करता है, तभी आपका बल्ब ग्लो करता है। इन केस कम टाइम्स आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं करता। वो बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता, या तो हो सकता है आपके अभी हम इसमें कोई सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्ब ग्लो तो नहीं कर रहा है कि अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है, बट आपका बल्ब में जो फिलामेंट, जो थिन वायर है, अगर वो टूट गई है तो इन दैट केस ऑल्सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। मीन्स फिलामेंट अगर उसका ठीक होना चाहिए, अगर वो टूटा हुआ है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और जो आपका करंट है वो कंडक्टर्स के थ्रू पास करेगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे। आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो, आप कंडक्टर्स आपको पता ही हैं। तो किसी भी कंडक्टर से वो पास करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जब आपका करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता है तो वो मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.